न कहीं एसबॉन इन सबको मार के अपना ही रिवेंज ले रहा है। यही दो दल्ले हैं जिन्होंने एसबॉन को धोखा दिया था, सो इन्हें मारेगा ही वो। जिस आर्क पर मैंने पहले वीडियो बनाया था, फाइनली वो आर्क अब आ चुका है। थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। इसके एपिसोड 6 ने तो पूरा सर्वर ही क्रैश कर दिया है, जिसमें से क्रंची रोल, हाई एनिमे एप्स एंड वेबसाइट्स हैं। रेड डंजन के आइस एप्स को हराने के बाद जिनवू के सामने एक और डंजन अपीयर होता है। बेसिकली ये डंजन तो ए रैंक का था, बट जैसे से हमारे हंटर्स इसके गेट को क्लियर करते हैं, उनका सामना और भी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन से होता है। बट थैंक्स फॉर जिनवू जो इनके साथ था, तो इनको बचा लेता है। अब ये गेट तो था ए रैंक का, पर जो इस गेट का मेन बॉस था वो निकला एस रैंक के बराबर। ये रेड डीमन ह्यूमनाइड हाई ऑक्स थे, जिनके मेन लीडर के पास ग्रेविटेशनल मैजिक था। इस फाइट के बीच में हंटर एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं, जहां पर चाइहीन भी थी, तो जिनवू की पावर्स का राज खुल जाता है और साथ में उसके अराइज वाली एबिलिटीज का भी। हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स ने इस बार जिनवू का साथ दिया और जैसे तैसे करके उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, ये बोल के कि जिनवू उनका एक एस रैंक हंटर है जो एक सीक्रेट मिशन पर है। फिलहाल के लिए तो जिनवू बच जाता है सबके सवालों से। फाइनली ना चाहते हुए भी जिनवू को ली मिन संग के ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। अब देखो, सभी मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के बाद हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ली मिन संग उन्होंने जिनवू को ऑफिशियली 10th एस रैंक हंटर बना दिया। जिनवू ने अपनी कुछ स्पेशल एबिलिटीज को दिखाया, जैसे कि उसके अराइज वाली पावर्स। उसने बताया कि किसी भी एनिमी को मार के अपने शेडो आर्मी में इनहेरिट कर सकता है। ये सब देखने के बाद सबकी हालत ऐसे ही खराब हो जाती है। करंट टाइम पर जिनवू वहां का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था राइट नाउ। बेक यूनो जो कि एक एस रैंक हंटर है, उसने भी जिनवू की पावर्स को फील किया। इवन उसने ये भी फील किया कि रेड गेट के बाद जिनवू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। कुछ ही दिनों में जिनवू ने अपनी पावर्स लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया था। जिनवू की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वो उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था। नाउ ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका था कि जिनवू अब एक एस रैंक हंटर बन चुका है। इन सब के बाद फाइनली जिनवू का सामना होगा डीमन किंग बारन से, जिसे शैडो मोनार्क को फाइट फ्लेम भी कह सकते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू ने 100 में से 76 लेवल को क्लियर कर दिया था, पर हमें ये नहीं पता चला था कि इसका मेन बॉस कौन है जो 100 लेवल पर बैठा था। 100 लेवल पर कोई और नहीं बल्कि बारन ही बैठा है, जिसकी सोल को कलेक्ट करने के बाद जिनवू फाइनली अपनी मॉम के लिए उस मैजिक स्पेल को हासिल करेगा। अब बारन के बाद किस डीमन का नंबर आएगा वो तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। आई नो, चलो फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। बारन के बाद अब अगला नंबर लगने वाला है किंग बीस्ट राकन का, जिसे शैडो मोनार्क को फाइट फ्लेम से भी आइडेंटिफाई किया गया है। अब देखो, सिस्टम भले ही जिनवू को ये सब मिशन दे रहा है, बट इस मिशन के पीछे कौन है वो तो हम सबको ही पता है। सारा गेम तो एसबॉन का ही है। कहीं न कहीं एसबॉन इन सबको मार के अपना ही रिवेंज ले रहा है। यही दो दल्ले हैं जिन्होंने एसबॉन को धोखा दिया था, सो इन्हें मारेगा ही वो। जहां पर जिनवू सिस्टम के अंदर बारन का गेम खत्म कर रहा होगा, वहीं दूसरी ओर जेजू आइसलैंड का मिशन अब शुरू हो चुका है। यस गाइस, जेजू आइसलैंड आर्क अब स्टार्ट हो चुका है, जहां पर जिनवू एंड किंग का सामना करेगा। वैसे मैंने इस आर्क को कंप्लीटली कवर किया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर स्पॉयलर्स नहीं चाहते हो, दैट्स माय रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को मत देखना। पर एंड किंग कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है, ये जितना पावरफुल है उतना ही ज्यादा फेमस कैरेक्टर है सोलो लेवलिंग का। पर हाँ, एक बार एग्रिस और एंड किंग इन दोनों की फाइट हो जाती है सिर्फ जिनवू को लेके। सॉरी, अब ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू।